प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 आरबीसी बोर्ड अध्याय 14 सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पिछले वीडियो में बेसिक माध्य पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली चौदह पॉइंट एक सरल करने के लिए पढ़ेंगे माध्य। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर माध्य को x बार से लिखा जाता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन माध्य 3 विधियों से हल किया जा सकता है। 3 विधियों से हल किया जाता है। पहली है साधारण माध्य। साधारण माध्य जिसके लिए साधारण माध्य में सूत्र उपयोग में आता है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। दूसरा माध्य होता है वह होता है कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य से कल्पित माध्य, पहला साधारण माध्य, दूसरा है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें कोई भी एक कल्पना द्वारा मान लिया जाता है। तो इसके लिए सूत्र उपयोग में आएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, जिसमें a कल्पित माध्य कहलाता है। कल्पित माध्य यानी हमारे कल्पना से माना हुआ मान होगा। तीसरा होता है पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि, इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों यही सूत्र उपयोग में आता है, लेकिन एक इसके साथ में इंटू में वर्ग अंतराल जुड़ जाता है, यानी h नया साथ में लग जाता है या i लग जाता है। इंटू h भी लिख सकते हैं। तो x बार बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ए वही कल्पित माध्य है, एच यानी वर्ग अंतराल होगा। वर्ग अंतराल। अब प्रिय विद्यार्थियों, इस तीनों मेथड से माध्य सरल किया जा सकता है। प्रश्न को आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न को हल करते समय आप सबसे पहले प्रश्न होगा जो 2 तरह से हो सकता है। प्रश्न के प्रकार, दो प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। फर्स्ट, x का मान दिया हुआ होगा और f का मान दिया हुआ होगा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें x का जो मान होगा वह बिना वर्ग अंतराल का होगा, यानी सीधे ऐसे हो सकता है 2, 4, 6 और f का मान 7, 3, 5। ये पहले प्रकार का प्रश्न है।
और दूसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा वह होगा कि यहाँ पे वर्ग दिया हुआ होगा और f दिया हुआ होगा। अब वर्ग में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और f का मान कोई भी हो सकता है 7, 3, 2। इस प्रकार से ये दो प्रकार के प्रश्न होंगे, आपको ध्यान देना है। तो इसमें तो आपको प्रिय विद्यार्थियों जो पहले प्रकार का जो प्रश्न है इसमें तो आपको क्या करना है, इसमें से आप कोई भी विधि उपयोग में ले सकते हैं। साधारण माध्य ले सकते हैं, कल्पित माध्य ले सकते हैं और पद विचलन ले सकते हैं। पद विचलन की विधि का प्रयोग ज्यादातर हम दूसरे प्रकार के सवाल में ही लेंगे, क्योंकि पहले प्रकार के सवाल में वर्ग अंतराल नहीं होगा, इसीलिए हम नहीं ले सकते हैं। कल्पित माध्य तो ले सकते हैं, इसमें से कोई भी कल्पना द्वारा एक मान लेंगे और फिर आगे स्टेप से हल कर लेंगे। आपको सबसे पहले तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि ऐसे सवाल में तो साधारण माध्य का ही उपयोग करें और साधारण माध्य से क्या करें, एफ निकाल दें, यानी एफ को एक्स से गुणा कर दें और एफ एक्स तीसरा खंड बना के हल कर दें। फिर सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की जोड़ कर दें और एफ की भी जोड़ कर दें और फिर इसमें भाग दे दें, डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा। इसमें प्रिय विद्यार्थी जब दूसरे प्रकार का जब सवाल करते हैं तो आप स्वतंत्र है कि पहले सूत्र का भी साधारण माध्य से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य से भी, पद विचलन से भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको ये डिसीजन लेना है, तय करना है कि मैं इसको कौन सी विधि से हल करूं, साधारण माध्य से करूं या कल्पित माध्य से या पद विचलन से। सबसे सरल विधि है उस विधि का आपको उपयोग करना है। और सबसे सरल विधि प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सरल विधि में मतलब जब हम तीसरा खंड x का जब मान निकालेंगे तो ये देखेंगे कि ये संख्या पॉइंटों में आ रही है या बिना पॉइंटों में। अगर बिना दशमलव में अगर ये x का मान आ रहा है तो आप साधारण माध्य से ही हल कर लें, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तीनों से उत्तर निकलता है वो समान है, आप स्वतंत्र है कि इस तीनों में कोई। और अगर कोई भी बोर्ड के परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है और उसमें अगर स्पष्ट लिख लेता है कि इसको साधारण माध्य से करिए या कल्पित माध्य से करिए या पद विचलन से, तो उसी विधि का उपयोग करना। और नहीं लिखा हुआ है तो आप स्वतंत्र है, इस तीनों में से कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लो दूसरे प्रकार का प्रश्न हल करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्योंकि इसमें x का मान दिया हुआ नहीं है। तो x का मान कैसे निकालते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्ग दिया हुआ है उस दोनों संख्या को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। 0 और 5 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 2 का भाग दिया तो आ गया 2.5। फिर इसी प्रकार आगे 5 और 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 15, 15 में 2 का भाग दिया तो आ गया 7.5। फिर इसी प्रकार 10 और 15 जोड़े तो हो गए 25, 25 में 2 का भाग दिया तो आ गया 12.5। अब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ आपको डिसीजन लेना है कि मैं अब इसको कौन सी विधि से हल करूं। अगर साधारण माध्य से करेंगे तो आपको f और x को गुणा करना है और fx निकाल देना है और फिर करते जाना है। कोई कहता है मैं कल्पित माध्य से करूंगा तो इसमें से ही आपको कोई भी एक मान लेना है और फिर d निकालना है आपको। और d बराबर कैसे निकालते हैं, x माइनस a करते हैं तो आपके ये d निकल जाएगा। यानी पहले मान a मान लेंगे हम, a बराबर जैसे 2.5 और फिर हम हल करेंगे तो 2.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7.5 में से 2.5 घटाएंगे तो 5 आ जाएंगे। इस प्रकार d निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना, अगला खंड बनाना और उसमें fd निकालना है। fd का मतलब होता है f और d को गुणा करना, यानी ये f और ये d, इस दोनों को क्या करना है, गुणा करना है तो fd आ जाएगा। फिर आप fd की जोड़ कर दीजिए और f की भी जोड़ कर दीजिए और फिर सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, कल्पित माध्य का करिए चाहे पद विचलन का करिए और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये 2 प्रकार के क्वेश्चन या प्रश्न इस प्रश्नावली में आपको मिलेंगे, लेकिन आपको हल करते समय ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी विधि का प्रयोग करें, तो उसके हिसाब से आप हल कर सकते हैं। जैसे मैं एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2012 के अंदर एक प्रश्न आया हुआ था, उस प्रश्न को हम लेते हैं और हल करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था
जो प्रश्न ये था, प्रश्न कि भार दिया हुआ था कि ग्राम में, जैसे भार है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और फिर है 70 से 75। अब इसमें वजन में वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, पहले देख लेना आपको। फिर विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और वह है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 और आपको कहता है माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप स्वतंत्र है कि आप कोई भी तीनों विधियों में से कोई भी एक विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर विशेष रूप से अगर लिख लेता है तो आप उसी विधि का उपयोग करेंगे। जैसे इसमें कहता है माध्य ज्ञात करो। तो देखिए इस प्रश्न, ऐसे प्रश्न को जब भी आपको हल करना है और माध्य ज्ञात करना कहता है तो आप सबसे पहले वापस लिख लेंगे, इसको हल करेंगे जब, और इसको आपको खड़ा लिख लेना है। जैसे यहाँ पे पहले खंड में लिख दिया भार की ग्राम में, और दूसरे बॉक्स में लिख दिया आपने एफ बारंबारता, फिर लिख दिया 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70, 70 से 75। ऐप में लिख दिया 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। ये इस प्रकार प्रश्न आपको खड़ा लिख देना है। और सबसे पहले तीसरा खंड बनाना है, उसमें x निकालना है। अगर मान लो, ये ध्यान देना है कि ये भार अगर किलोग्राम में अगर सीधा ही 40, 45 सीधा ही लिखा हुआ बिना वर्ग अंतराल में अगर लिखा हुआ होता है तो आपको ऐसे लिख के डायरेक्ट fx निकाल लेना। अब इसमें आपको x निकालना पड़ेगा, तो x कैसे निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों? 40 और 45 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 85, और 85 में फिर 2 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 42.5। फिर आगे देखेंगे कि इसमें 2.5 का अंतर निम्न, ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है, ये इसकी उच्च सीमा कहलाती है। यानी निम्न सीमा में 2.5 जोड़ते जाना है। 45 में 2.5 जोड़े तो 47.5, फिर 50 में जोड़े तो 52.5, फिर 55 में जोड़े तो आ गए 57.5, फिर 60 में जोड़े तो आ गए 62.5, फिर 65 में जोड़े तो आ गए 67.5 और फिर 70 में जोड़े तो आ गए 72.5। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये आपके x का मान। अब आप स्वतंत्र है, अगर कोई कहता है सर मैं तो साधारण माध्य से इसको हल कर लूं क्या, तो कर लीजिए, f और x को गुणा कर दीजिए और तीसरा खंड बना दीजिए, fx निकाल दीजिए और उत्तर निकाल दीजिए। पर इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट, भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंटों के गुणे हैं, सब करने पड़ेंगे आपको, और पॉइंट का अगर एक भी गुणा अगर आपने थोड़ा बहुत भी गलत कर दिया या दशमलव गलत लगा दिया तो आपका उत्तर पूरा गलत निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप डिसीजन ले सकते हैं, तय कर सकते हैं कि मैं इसको साधारण माध्य से नहीं करके कल्पित माध्य से करूं या पद विचलन से करूं। तो सबसे सरल तरीका तो पद विचलन है। पद विचलन में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपको डी निकालना होता है, और डी कैसे निकालते हैं कि हम लिखते हैं x माइनस ए अपॉन एच, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें a बराबर क्या करेंगे, हम कोई भी एक संख्या मान लेंगे, और संख्या कौन सी मान लेंगे? पहली संख्या ही माननी है आपको, 42.5। जैसे ये 42.5 मान ली। अब 42.5 में से फिर x देखो, x क्या है? 42.5।
और उसमें से ए क्या है 42.5, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में h का यानी 5 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो इस प्रकार डायरेक्ट संख्या मिलती जाएगी। फिर आपको कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्ट एक गिनती लिख देनी है, 1 2 3 4 5 6। कोई भी प्रश्न के अंदर अगर ये x का मान कुछ भी है, लेकिन अगर a बराबर अगर पहली संख्या मान लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार गिनती लिख सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा। एकदम d का मान जल्दी से निकल जाएगा और सवाल भी सरल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, FD निकाल देंगे, और FD जब निकालेंगे तो अब आपको ध्यान देना है, F और D जहां जहां है उसको गुणा करना है, यानी F यहां है और D यहां है, तो इसको दोनों को गुणा करना है, यानी 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आएंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएंगे, और 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएंगे, 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएंगे, फिर इसी प्रकार 6 को 2 से करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो देखो गुणा करना कितना आसान रहा, मौखिक गुणे हो गए और सवाल भी अपना सरल हो गए। नहीं तो इसमें अगर एपेक्स वाले सूत्र से करते, पहले वाले सूत्र से इस सवाल को हल करते तो आपको भारी लगता, डिफिकल्ट होता और जल्दी से सरल। अब आप क्या करेंगे, FD की जोड़ कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगी, सिग्मा FD कहलाएगी, और इसकी जोड़ कर देंगे। इसको भी लिखे जब आपको अंक के नीचे अंक लिखे, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखे, दाई के अंक के नीचे दाई का अंक लिखे, ताकि जोड़ करने में आसान रहे। कई विद्यार्थी हड़बड़ाहट के अंदर अंक इधर उधर लिख देते हैं तो और जोड़ करने में गलती आ जाती है, तो फिर सवाल गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान देना, आप जोड़ कर दीजिए, 6 और 3 हो गए 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 5 26, 27 28, असल 2 लग गए, 2 और 1 3, 4 5 6 7 और 1 8, इस प्रकार इसकी जोड़ करी तो 88 आ गए। अब सिग्मा एफ की भी जोड़ कर दीजिए क्योंकि सूत्र में है, तो इसकी भी जोड़ करी तो आ गए 2 और 3 5, 5 और 8 हो गए 13, 6 19, 19 और 6 25, 3 28 में 2 30। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको सूत्र लिख लेना है, x बार बराबर, देखो हमने 0 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब हमने किस विधि से करा है, पद विचलन से कर लिया। अगर इसको कल्पित माध्य से करते तो d का मान 42.5 में से 42.5 घटाते 0 आता, फिर 47.5 में से 42.5 घटाते तो यहाँ 5 आते, फिर 10 आते, फिर 15 20 25 और 30, फिर इसको गुणा करके फिर निकाल लेते, तो बात वही है। तो आप इसके अंदर स्वतंत्र है, तो इसमें सूत्र लगा देंगे a प्लस सिग्मा FD बटा सिग्मा F। अब सब मान आपकी सारणी के अंदर लिखे हुए देख लीजिए, a का मान हमने कितना माना था 42.5, तो हम 42.5 लिख देंगे, फिर प्लस ऐसा कैसे, सिग्मा FD का मान कितना है 88, तो 88 लिख देंगे, बटा कितना लिखेंगे 30। अब आपको प्रिय विद्यार्थी ये ध्यान देना है कि पहले आपको सरल कर लेना है कि 88 में 30 का भाग दे देना है। तो आप क्या करेंगे, रब कार्य में 88 लिखेंगे और 30 का भाग दे देंगे, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 बार चला गया, फिर बच गए 8, 8 में से 6 गए 2, फिर 0 लगा दिया तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर भाग दे दिया 90 से 27, 9 बार चला गया, फिर बच गए 10, फिर 0, फिर उतार लिया, फिर 30 दिया 90, यानी 2.93 आ जाएंगे। 42.5 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर प्लस 2.93 लिख देंगे और इसकी जोड़ कर देंगे। अब इसकी जोड़ करते समय भी आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जोड़ सही तरीके से हो, तो आप वापस यहाँ पे लिखेंगे 42.5 और 2.93 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 2 यहाँ लिख दें और पॉइंट का ध्यान ही नहीं कि पॉइंट की सीध में पॉइंट आना चाहिए। अगर पॉइंट सीध में नहीं आएगा तो आपका उत्तर गलत निकल सकता है। अब 3 के 3 लिख सकते हैं, 9 और 5 हो जाएंगे 14 से लगा 1, 4 और 1 हो गए 5, फिर 4, फिर उत्तर आ जाएगा हमारा 45.43। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन को सरल करते समय एक इसमें ये भी ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, एच भी लिखना है। एच जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि सूत्र में एच है, क्योंकि हमने इसको पद विचलन से करा तो एच लिखना है। तो एच जब लिखेंगे
तो अंतराल देख देंगे कितने का, 5 का। फिर इसको इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 5 करने के लिए ये आपको इसको गुणा करना पड़ेगा, यानी 2.93 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15, असर लगा 1, 5 9 45 और 1 46, असर लगे 4, 5 2 10 और 4 14.65 आ जाएंगे। और ये हो जाएंगे 42.5। तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और 14.65 की आप बाकी कर लेंगे। और पहले वाले मेथड से करते तो वो कल्पित माध्य से होता है, तो इंटू 5 हम नहीं लिखते। तो अब हम 42.5 में 14.65 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 5 का 5, 5 और 6 हो जाएंगे 11, 6 और 2 8 और 1 हो जाएगा 9, 4 और 1 5 हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, 59.15 ये इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम उत्तर निकाल सकते हैं। अब अगर चाहें तो इसको साधारण माध्य से भी करते तो भी हमारा उत्तर यही प्राप्त होता, और हम इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। साधारण माध्य से करो, चाहे पद विचलन से करो, चाहे कल्पित माध्य से करो, संततर इस प्रकार आप प्रश्नावली 14.1 आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।